नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप तक में। आज हम वर्ग 7 की कविता पढ़ाने जा रहे हैं जो पाठ 6 से ली गई है, जिसका शीर्षक है गंगा स्तुति। इस गंगा स्तुति के रचयिता हैं महाकवि विद्यापति। महाकवि विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी गांव में 1380 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। बात जब विद्यापति की होती है तो साहित्य और उनकी अमूल्य रचनाओं की चर्चा जरूर होती है। महाकवि विद्यापति ने मैथिली, संस्कृत तथा अवहट्ट में रचनाएं की। सबसे ज़्यादा प्रशस्ति और प्रसिद्धि उन्हें मैथिली में मिली। मैथिली में उन्हें कवि कोकिल के नाम से पुकारा जाता है। विद्यापति को मुख्यतः भक्ति और श्रृंगार का कवि माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि साहित्य के अन्य रसों में उनकी रचनाएं नहीं हैं। साहित्य के अन्य रसों में भी उनकी रचनाएं हैं। विद्यापति की रचना सिर्फ रचना नहीं, बल्कि रचना के माध्यम से वे अपने मन के तार एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। विद्यापति ने प्रकृति की जिन चीज़ों पर लिखा उसे अपना बना लिया। विद्यापति ने रचना के माध्यम से स्वयं को ईश्वर से भी जोड़ा। उन्होंने रचना के माध्यम से स्वयं को भगवान शिव और माँ गंगा से जोड़ा, यानी कि उनकी भक्ति की। महाकवि विद्यापति बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी शिव भक्ति ऐसी थी कि उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर उगना रूप में विद्यापति के यहाँ आकर उनकी सेवा की। विद्यापति के अपने सेवक उगना से प्रेम और विषयों पर भी रचनाएं हैं। विषयों पर उनकी रचना है जिसकी एक पंक्ति मुझे याद है, उगना रे मोर कतई गले। मैथिली साहित्य में विद्यापति पहले ऐसे कवि हैं जिनके साथ महाउपसर्ग का प्रयोग किया गया और इस तरह उन्हें महाकवि कहकर पुकारा गया। महाकवि विद्यापति की कालजयी रचनाएं हमेशा जीवंत रहेंगी और रचनाकारों के बीच उनकी रचना प्रेरणा और मार्गदर्शन का माध्यम होगी। आइए इस कविता के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि कैसे कवि ने माँ गंगा से अपने मन की बात अभिव्यक्त की है। यह कविता माँ गंगा से विदा लेने के संदर्भ में है। विद्यापति हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। इस वर्ष उन्होंने गंगा तट पर स्नान के बाद गंगा तट पर खड़े होकर उन्होंने क्या अनुभव किया, यही महाकवि विद्यापति ने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। आइए हम पाठ करते हैं आज की कविता गंगा स्तुति। प्रस्तुत है। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ इत निकट नयन बह नीरे। विद्यापति की पंक्ति का पहला शब्द बड़, बड़ की जगह कहीं कहीं कत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। दोनों का अर्थ एक ही है कि कितना, यानी कि बहुत, जिसे नापा या तौला नहीं जा सकता है। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ इत निकट नयन बह नीरे। मैंने तुम्हारे तीर पर, तीर का अर्थ होता है एक जो धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा जाता है, और एक तीर का अर्थ होता है तट, किनारा। तुम्हारे किनारे में बैठकर, तुम्हारे किनारे पर हमें बहुत सुख की अनुभूति हुई है। तुम्हें छोड़ते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसी की आंखों से आंसू बहने का कोई कारण तो होगा। हो सकता है जब आदमी किसी मुश्किल या विपत्ति में हो तो संभव है उसकी आंखों से आंसू बह सकते हैं, या अपने प्रिय से बिछुड़न पर उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। बहुत कम ही ऐसी स्थिति है जिसमें खुशी होने पर आंखों में आंसू आते हैं। विद्यापति की आंखों के आंसू के कारण ढूंढें तो हमें यह ज्ञात होता है कि वो किसी विपत्ति या मुश्किल में नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में आंसू का कारण माँ गंगे से बिछुड़न है। धरती पर तो गंगा नदी रूप में है, तो एक नदी माँ कैसे, एक नदी से बिछुड़न पर आंसू कैसे। एक नदी किसी के लिए बहती जलधारा है, किसी के लिए बड़ी जल स्रोत, तो एक नदी माँ कैसे, और माँ से कैसा मिलाप और कैसा बिछुड़न। आश्चर्य नहीं, यही तो हमारी सभ्यता और संस्कार के प्रभाव हैं कि हमारा संबंध, हमारे व्यवहार प्रकृति की सभी वस्तुओं के साथ एक जैसे हैं। यही प्रवृत्ति हमें गंगा में माँ और पीपल में देव के दर्शन कराते हैं। ऐसे में कोई माँ है, कोई पिता है, कोई बहन है, कोई भाई और कोई मित्र। किसी चीज़ के प्रति धारणा कैसे बनती है,
यह निर्भर करता है कि उसके बारे में कौन और कैसे बता रहा है। प्रकृति के प्रति धारणा बनने में हमारे धर्म ग्रंथों का भी बड़ा योगदान है। हमारे धर्म ग्रंथों में या शास्त्र पुराणों में प्रकृति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। हमारा संबंध, जिसमें हमारे संबंध प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध बताए गए हैं। इस कविता में विद्यापति जी ने गंगा को माँ कहकर पुकारा है। माँ एक ऐसा शब्द है जिससे किसी को जोड़ा जाए तो वह इसे सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हो जाता है और इस काल्पनिक माँ के प्रति वैसा ही स्नेह जगता है जैसा कि जन्मदायिनी माँ के प्रति। माँ कहने से मन में ममता का एक रूप तैयार होता है और आंखों के सामने माँ का एक झिलमिल चित्र प्रस्तुत होता है। विद्यापति इन्हीं भावनाओं के अधीन होकर गंगा को माँ मान बैठते हैं और अधीर हो जाते हैं। कभी कभी विद्यापति भाव विह्वल होकर रोने भी लगते हैं। यही इस पंक्ति का अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। कर जोरी विन माऊ विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। कर का अर्थ है हाथ, जोड़ी का मतलब जोड़ना, विमल का अर्थ है पवित्र, तरंग का अर्थ है लहर, पुन का मतलब फिर से और पुनमति का मतलब बार बार। कर जोरी विन माऊ विमल तरंगे, मैं हाथ जोड़कर आपके पवित्र तरंगों को, पवित्र लहरों को मैं प्रणाम करता हूँ और फिर आपका दर्शन हो, बार बार आपका दर्शन हो, ये मैं कामना करता हूँ। अगली पंक्ति है। एक अपराध क्षमव मोर जानी, पर सलमाए पाए तो पानी। विद्यापति गंगा तट पर खड़े होकर माँ गंगे से कहते हैं कि एक अपराध मेरा क्षमा करना कि मेरे पैर ने नहाने के क्रम में तुम्हारे जल को स्पर्श कर लिए। पैर से किसी चीज को स्पर्श करना या होना शिष्टता नहीं कही जाती है। हम एक बार जरा सोचें, जब हम झुककर किसी जल स्रोत से पानी लेते हैं तो संभव है कि हमारा हाथ ही गीला हो, लेकिन जब हम नहाने या स्नान की बात करते हैं तो पानी का शरीर के हर अंग तक पहुंचना लगभग तय है। ऐसे में यह कैसे संभव है कि नहाने के क्रम में पानी पैर को न छुए। विद्यापति इतने भाव विभोर हैं कि वह उन्हें इस बात की सुध नहीं कि वो क्या माँ गंगे से क्या निवेदन कर रहे हैं। यहाँ कवि का भोलापन झलकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। विद्यापति कहते हैं कि जप जोग ध्यान आदि का क्या कार्य है, तुम्हारे जल के स्नान मात्र से ही इतने फल की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। यानी कि गंगा जल में जप जोग ध्यान आदि का समावेश है। हम जानते हैं कि जप जोग ध्यान आदि में बड़ी साधना होती है। पहले के समय में ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। विद्यापति कहना चाहते हैं कि सैकड़ों हजारों वर्ष तक की तपस्या और प्रतीक्षा की कैसी आवश्यकता, कुछ देर के तुम्हारे जल स्नान से ही इतने आनंद और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। भनई विद्यापति समदौ तोहि, अंतकाल जनु बिसरहु मोहि। भनई का मतलब है कहते हैं विद्यापति जो कवि हैं, समदौ मतलब प्रार्थना करना, तो ही तुम्हें अंतकाल यानी कि जब आदमी इस दुनिया से विदा लेता है, जनु बिसरहु मोहि हमें भूलना नहीं। यानी कि विद्यापति कहते हैं कि हे माँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अंतकाल यानी कि जब हम इस संसार से विदा लें तब आप हमें नहीं भूलिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब विद्यापति जी ने इस संसार से विदा ली तो माँ गंगा उन्हें देखने लहरों के रूप में बहती हुई उनके घर तक आई। महाकवि विद्यापति के अंतकाल को सम्मान मिला। ये धरती भारत भूमि अवतारों और मनीषियों की रही है। ऐसे महामानव फिर अवतरित हों और युग युग के लिए प्रेरणा बने। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर एक नई कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।